रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे महल पर छा रहा था और हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी जो दिल को दहला रही थी। सरू चुपचाप एक कमरे के कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल बंद थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही। उसका ये हाल देखकर सब लोग परेशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा डर उन लोगों को था जो सच जानते थे। डॉक्टर की बात सबके जहन में घूम रही थी। अगर ज्यादा दिन तक ये इसी हालत में रही तो हो सकता है कि ये हमेशा के लिए बुद्ध जैसी हो जाए, न बोल सके न रिएक्ट कर सके। ये लफ्ज सुनते ही उर्मिला के हाथ कांप गए थे, लेकिन अनिका के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। अनिका धीरे से सरू के पास आती है, उसके कान के करीब झुक कर कहती है, तुम्हारी कहानी अब खत्म होने वाली है और कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। सरू की आंखों से एक आंसू गिरता है, जैसे वो सब समझ रही हो लेकिन कह नहीं पा रही। दूसरी तरफ वेद और रजत के बीच तनाव बढ़ता जा रहा होता है। दोनों सरू के लिए फिक्रमंद हैं, लेकिन उनके बीच ईगो का क्लैश भी उतना ही स्ट्रांग है। वेद को लगता है कि रजत सरू के ज्यादा करीब आ रहा है, जबकि रजत सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है। उर्मिला को बार बार ये लग रहा होता है कि घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। हर रोज कोई ना कोई नई मुसीबत आ जाती है, लेकिन वो अभी भी सच से अनजान होती है और उसका शक गलत जगह पर जा रहा होता है। अनिका अपने कमरे में खड़ी शीशे के सामने खुद से बात कर रही होती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। सरू खत्म, चंद्रकांत खत्म, और अब ये घर सिर्फ मेरा होगा। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक पुरानी डायरी मिलती है, भोला की डायरी। उस डायरी में वो सब कुछ लिखा होता है जो उसने देखा था। अनिका के प्लान्स, उसकी साजिश, उसका असली चेहरा। रजत को वो डायरी मिलती है और जैसे ही वो पढ़ना शुरू करता है, उसकी आंखों में शौक आ जाता है। ये सब अनिका ने किया, वो खुद से बोलता है। राजत तुरंत वेड के पास जाता है और यूं सब बताता है। वेड पहले यकीन नहीं करता, लेकिन जब वो सब प्रूफ्स देखता है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि सच को सबके सामने लाना होगा, लेकिन बिना प्रूफ के कोई उनकी बात नहीं मानेगा। इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि अनिका को खुद एक्सपोज करवाया जाए। हॉस्पिटल में सरू की हालत और खराब होती जा रही होती है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं हुई तो वो परमानेंटली रिएक्ट करना बैंड कर सकती है। अनिका को यह सुनकर सुकून मिलता है। वो कहती है, परफेक्ट, अब कोई भी सच नहीं बोल पाएगा। लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसके खिलाफ सबूत जमा हो चुके हैं। रजत और वेड उसके हर मूव पर नजर रख रहे होते हैं। एक रात अनिका फिर से हॉस्पिटल आती है। सारू के रूम में चुपके से घुसती है। वो उसका ऑक्सीजन मास्क हटाने की कोशिश करती है। तभी अचानक लाइट्स ऑन होती हैं और वहां वेड, राजत और पुलिस खड़ी होती है। अनिका शॉक में आ जाती है। गेम ओवर अनिका, वेड कहता है। अब तुम्हारा सच सबके सामने आएगा। अनिका पहले डिनाई करती है, फिर गुस्सा हो जाती है। हाँ, मैंने किया सब, क्या कर लोगे तुम? वो चीख कर कहती है। उर्मिला ये सब सुन लेती है। उसका दिल टूट जाता है। अनिका, तुमने ये सब क्यों किया? वो रोती हुई पूछती है। अनिका कहती है, पावर के लिए, पैसों के लिए और इस घर पर राज करने के लिए। सब लोग शॉक में होते हैं। पुलिस यूज अरेस्ट कर लेती है। इसी बीच सरू की उंगली हल्की सी हिलती है। डॉक्टर कहते हैं, यह रिकवरी का साइन है। सरू धीरे धीरे होश में आने लगती है। उसकी आंखों में जिंदगी वापस आती है। वेड उसका हाथ पकड़ता है। तुम सेफ हो अब। रजत तो और खड़ा मुस्कुरा रहा होता है, खुश के सरू ठीक हो रही है। और बिला सारू से माफी मांगती है। मैंने तुम्हें गलत समझा। सरू धीरे से कहती है, सच हमेशा जीतता है। अनिका जेल में होती है, लेकिन अब भी उसकी आंखों में गुस्सा होता है, जैसे वो अब भी हार मानने को रेडी नहीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अनिका का बदला अभी बाकी है। घर में सुकून वापस आ गया है, लेकिन हर किसी के दिल में डर अब भी जिंदा है। क्या अनिका वापस आएगी? रात के अंधेरे में जेल के एक कोने में अनिका चुपचाप बैठी होती है, लेकिन उसकी आंखों में हार का डर नहीं, बल्कि बदले की आग जल रही होती है। वो धीरे से मुस्कुरा कर कहती है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो असली खेल शुरू होगा। घर में सब लोग नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हर किसी के दिल में एक डर बसा होता है। सरू ठीक तो हो रही होती है, लेकिन उसका दिल अब भी उन सब यादों से भारी होता है जो उसने झेली हैं। वेड हर वक्त सरू के पास रहता है, उसका ख्याल रखता है, लेकिन रजत दूर से सब देख रहा होता है। उसके दिल में भी फीलिंग्स होती हैं, लेकिन वो उन्हें छुपाकर रखता है। एक दिन सरू को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जब वो फोन उठाती है, दूसरी तरफ से सिर्फ एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है। वो हंसी जो उसने पहले भी सुनी होती है। सरू का चेहरा सफेद पड़ जाता है। अनिका, वो धीरे से बोलती है। कॉल कट हो जाता है, लेकिन डर फिर से वापस आ जाता है।
पुलिस स्टेशन में पता चलता है कि अनिका को किसी ने बेल पर छुड़ा लिया है। ये सुनते ही सब लोग शॉक में आ जाते हैं। वेड गुस्से में कहता है, मैं यूज दोबारा इस घर के आसपास भी नहीं आने दूंगा। लेकिन यूज नहीं पता होता कि अनिका ऑलरेडी अपना अगला प्लान बना चुकी है। अनिका एक नए रूप में वापस आती है, अपनी पहचान छुपाकर। अब वो सीधा अटैक नहीं करेगी, बल्कि धीरे धीरे सब कुछ अपने कंट्रोल में लेगी। घर में एक नई मेड आती है जिसका नाम माया होता है। कोई नहीं जानता कि ये असल में अनिका ही है, डिस्गाइज में। माया यानी अनिका घर के हर कोने को ऑब्जर्व करती है। वो सरू के रूटीन को नोट करती है, उसकी हर वीकनेस समझने की कोशिश करती है। सरू को कभी कभी अजीब सा फील होता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन जब वो पलट कर देखती है वहां कोई नहीं होता। एक रात सरू के कमरे में लाइट अचानक बैंड हो जाती है। अंधेर में यूज वही हंसी सुनाई देती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। माया चुपके से उसके करीब आती है और धीरे से कहती है, तुम बच गई थी, लेकिन अब नहीं बचोगी। सरू चीखने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज नहीं निकलती, जैसे उसका पुराना ट्रॉमा वापस आ गया हो। नेक्स्ट मॉर्निंग सब नॉर्मल लगता है। माया फिर से एक सीधी साधी मेड बन जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। रजत को माया पर शक होता है। उससे लगता है कि ये लड़की कुछ छुपा रही है। वो उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वेद सरू के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है ताकि वो थोड़ा खुश हो जाए, लेकिन अनिका का प्लान कुछ और होता है। पार्टी के दौरान लाइट्स फिर से बंद होती हैं और इस बार एक बड़ा एक्सीडेंट होने वाला होता है। चंद्रकांत सीढ़ियों से गिरने वाला होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर रजत यूज बचा लेता है। सब लोग हैरान होते हैं कि ये सब कैसे हुआ। रजत कहता है, ये एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझकर किया है। माया डोर खड़ी सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर फिर से वही खतरनाक मुस्कान होती है। रजत सीक्रेटली माया का पीछा करता है और देखता है कि वो किसी से फोन पर बात कर रही है। प्लान नेक्स्ट लेवल पर ले जाना होगा, माया कहती है। रजत ये सुनकर शॉक हो जाता है। रजत वेड को सब बताता है, लेकिन बिना प्रूफ के वो कुछ नहीं कर पाते। सरू धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही होती है। अब वो डरने के बजाय सच का सामना करने का फैसला करती है। एक दिन सरू सीधा माया के सामने जाकर कहती है, तुम कौन हो और क्या छुपा रही हो? माया कुछ पल के लिए चुप रहती है, फिर धीरे से मुस्कुराती है। तुम सच जानना चाहती हो? वो अपना डिस्गाइज उतरती है और सामने आता है अनिका का चेहरा। सरू शॉक में पीछे हट जाती है। तुम वापस कैसे आ गई? वो पूछती है। अनिका कहती है, मैंने कहा था ना, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस बार सरू डरती नहीं। वो कहती है, इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। बायती अनिका हंस पड़ती है। तुम ऑलरेडी हार चुकी हो, बस तुम्हें पता नहीं। तभी वेड और रजत वहां आ जाते हैं। अनिका फिर से भागने की कोशिश करती है। एक इंटेंस चेस होता है घर के अंदर ही। हर कोई यूज पकड़ने की कोशिश करता है। फाइनली रजत यूज पकड़ लेता है, लेकिन अनिका एक नाइफ निकल लेती है। वो सरू को टारगेट करती है, लेकिन वेड बीच में आ जाता है। छोटी सी झड़प होती है और नाइफ जमीन पर गिर जाता है। पुलिस टाइम पर आ जाती है और अनिका को दोबारा अरेस्ट कर लेती है। इस बार अनिका चीख कर कहती है, मैं वापस आऊंगी। सरू चुपचाप खड़ी होती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, हिम्मत होती है। वो कहती है, हर बार सच जीतेगा और तुम हर बार हारोगी। पुलिस अनिका को ले जाती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही खतरनाक कॉन्फिडेंस होता है, जैसे यूज यकीन हो कि ये उसकी लास्ट हार नहीं है। घर में सब लोग थोड़ी देर के लिए सुकून की सांस लेते हैं, लेकिन वेड के दिल में अब भी डाउट होता है कि कहीं ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं हो गया। सरू अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग लगती है। वो अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होती है। रजत क्वाइटली सरू को देख रहा होता है। उसके दिल में जो फीलिंग्स हैं वो अब और गहरी होती जा रही हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। एक दिन घर के बाहर एक अजीब सा पार्सल आता है। कोई नाम नहीं, कोई एड्रेस नहीं। जब पार्सल खोला जाता है तो अंदर एक पुरानी तस्वीर होती है, सरू और उसके पिता की, लेकिन उस पे लाल रंग से क्रॉस बना होता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। ये क्लियरली एक वार्निंग होती है। वेड गुस्से में कहता है, ये अनिका का काम है, वो जेल से भी ये सब कर रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, लेकिन कोई क्लियर प्रूफ नहीं मिलता। जेल में अनिका किसी अननोन आदमी से मिलती है। वो आदमी कहता है, तुम्हारा काम अब मैं पूरा करूंगा। अनिका मुस्कुरा कर कहती है, बस सरू को बर्बाद कर दो, फिर सब तुम्हारा। घर में एक नया ड्राइवर आता है जिसका नाम अर्जुन होता है। सब यूज नॉर्मल समझते हैं, लेकिन वो असल में अनिका का आदमी होता है। अर्जुन धीरे धीरे घर के सब लोगों का ट्रस्ट जीतने लगता है। सरू को कभी कभी लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। एक रात सरू कार में अकेली होती है और ब्रेक सडनली फेल हो जाते हैं।
कार कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एक बड़ा एक्सीडेंट होने वाला होता है। लास्ट मोमेंट पर रजत वहां पहुंचता है और समहाउ कार रोक देता है। सरू बच जाती है, लेकिन सब समझ जाते हैं कि ये एक और अटैक था। रजत को अर्जुन पर शक होता है। वो सीक्रेटली उसकी बैकग्राउंड चेक करता है। उससे पता चलता है कि अर्जुन का असली नाम कुछ और है और उसका कनेक्शन अनिका से है। रजत वेद को सब बताता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि अर्जुन को रेंज हाथ पकड़ा जाए। एक प्लान बनाया जाता है जिसमें सरू को बेद बनाया जाता है, लेकिन इस बार वो खुद रेडी होती है। सरू कहती है, अगर डर कर जीऊंगी तो कभी खत्म नहीं होगा ये सब। इस बार मैं खुद सामना करूंगी। रात को सरू अकेली टेरेस पर जाती है। जैसे प्लान के मुताबिक अर्जुन वहां आता है, हाथ में वेपन के साथ। वो कहता है, गेम ओवर सरू। लेकिन जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है, वेद और रजत वहां आ जाते हैं। एक इंटेंस फाइट होती है। अर्जुन भागने की कोशिश करता है। फाइनली पुलिस आकर यूज अरेस्ट कर लेती है। अर्जुन सब कुछ कन्फेस कर देता है कि ये सब अनिका के कहने पर हो रहा था। जेल में अनिका को जब ये पता चलता है कि अर्जुन पकड़ा गया, तो वो गुस्से में आ जाती है। वो चीख कर कहती है, मैं खुद आऊंगी अब, और इस बार कोई नहीं बचेगा। घर में सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, लेकिन डर अब भी सबके दिल में होता है। सरू अब बिल्कुल बदल चुकी होती है। वो अब वीक नहीं, बल्कि फियरलेस बन चुकी होती है। वेड उससे कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सरू हल्का सा मुस्कुरा देती है। रजत दूर खड़ा ये सब देखता है। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी स्माइल होती है। एक दिन जेल में फायर लग जाती है और केओस के बीच अनिका गायब हो जाती है। न्यूज आती है, अनिका हैज एस्केप्ड। सब लोग शॉक में आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा खतरा वापस आ चुका होता है। डोर अंधेरे में अनिका खड़ी होती है। उसकी आंखों में पगलपन होता है। वो कहती है, अब फाइनल चैप्टर शुरू होगा और इस बार एंड सिर्फ एक होगा। अनिका के जेल से भागने की खबर पूरे घर में आग की तरह फैल जाती है। हर किसी के चेहरे पर डर साफ नजर आता है, लेकिन सरू चुपचाप खड़ी होती है, जैसे वो मेंटली तैयार हो इस आखिरी जंग के लिए। वेद तुरंत सिक्योरिटी डबल कर देता है। गार्ड्स हर जगह तैनात कर दिए जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर यूज पता होता है कि अनिका कोई सीधा अटैक नहीं करेगी। वो कुछ बड़ा प्लान कर रही है। रात को सरू को फिर से वही आवाज सुनाई देती है, धीमी सी हंसी, जो उसके दिल को कांप देती है। वो जाग जाती है, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सरू को एक नोट मिलता है उसके रूम में, फाइनल गेम टुनाइट। ये पढ़कर उसका दिल तेज धड़कने लगता है। सरू ये बात वेड और रजत को बताती है। तीनों डिसाइड करते हैं कि आज रात ही सब कुछ खत्म करना होगा। घर के हर कोने में कैमरास लगाए जाते हैं। पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है, लेकिन सबको पता होता है कि अनिका इतनी आसानी से ट्रैप नहीं होगी। रात होती है, हवा तेज चल रही होती है। महल का माहौल बिल्कुल हॉरर जैसा हो जाता है। अचानक लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और फिर पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। सरू सीढ़ियों पर चल रही होती है जब यूज पीछे किसी के कदम की आहट सुनाई देती है। वो पलट कर देखती है और सामने अनिका खड़ी होती है। अनिका के चेहरे पर पगलपन होता है। वेलकम टू द फाइनल गेम, वो कहती है। सरू हिम्मत से कहती है, इस बार तुम बच नहीं पाओगी। अनिका हंस पड़ती है, इस बार या तो तुम रहोगी या मैं। दोनों के बीच इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन होता है। हर लफ्ज में नफरत और दर्द भरा होता है। तभी वेड और रजत वहां पहुंचते हैं। सिचुएशन और टेंस हो जाती है। अनिका एक रिमोट निकलती है और कहती है, एक बटन दबाया और सब खत्म। सब शॉक हो जाते हैं। पता चलता है कि घर के नीचे बॉम्ब लगा हुआ है। वेड धीरे से सारू को पीछे हटने को कहता है, लेकिन सारू मना कर देती है। वो कहती है, मैं भागूंगी नहीं। रजत क्वाइटली साइड से मूव करता है, चांस देखकर अनिका पर जंप करने के लिए। अनिका बटन दबाने ही वाली होती है कि रजत उस पे जंप कर देता है। रिमोट जमीन पर गिर जाता है। एक स्ट्रगल होती है जिसमें अनिका फिर से नाइफ निकल लेती है। वो सरू पर वार करती है, लेकिन वेड बीच में आ जाता है और चोट उसे लगती है। सरू चीख पड़ती है, वेड, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रजत फाइनली अनिका को कंट्रोल कर लेता है। पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। अनिका चीख कर कहती है, मैं हार नहीं मानी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में डर होता है। पुलिस यूज पकड़ कर ले जाती है और बॉम्ब स्क्वाड घर को सेफ बना देता है। वेड को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सरू उसके पास बैठी होती है, उसका हाथ पकड़ कर रो रही होती है। डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल है, अब खतरा टल गया है। सरू की आंखों में सुकून आ जाता है। वो चुपचाप शुक्र अदा करती है। रजत डोर से सब देखकर मुस्कुरा देता है। उससे पता होता है कि सरू की खुशी ही सबसे इम्पोर्टेंट है। सुबह की रोशनी के साथ सब कुछ बदल चुका होता है। अनिका का चैप्टर खत्म हो जाता है और सरू की जिंदगी एक नए सुकून के साथ शुरू होती है।
लेकिन कहानी के निशान हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि सच की जीत कितनी मुश्किल थी। सुबह की रोशनी महल के हर कोने में फैल रही होती है, लेकिन इस रोशनी के साथ भी घर के लोगों के दिल से अंधेरा पूरी तरह मिटा नहीं होता। सरू बालकनी में खड़ी आसमान की तरफ देख रही होती है, जैसे वो अपने आप को समझा रही हो कि अब सब ठीक है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी दर्द जिंदा होता है। उसे लगता है कि कहानी खत्म जरूर हुई है, लेकिन इसका असर अभी भी बाकी है। वेद धीरे से उसके पास आता है और कहता है, अब सब ठीक है, तुम सेफ हो। सरू हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा खौफ अब भी छुपा होता है। वो कहती है, कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस रुक जाती हैं। वेड उसकी बात समझ नहीं पाता, लेकिन यूज महसूस होता है कि सरू कुछ अलग ही सोच रही है। दूसरी तरफ जेल में अनिका एक अंधेरी सेल में बैठी होती है। उसके हाथ बंधे होते हैं, लेकिन उसकी सोच बिल्कुल आजाद होती है। वो धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, तुम लोग समझ रहे हो कि सब खत्म हो गया, लेकिन असली गेम अब शुरू होगा। उसकी आंखों में एक नया प्लान चमक रहा होता है। एक नया कैरेक्टर एंटर होता है, कबीर। एक स्मार्ट, काम और मिस्टीरियस आदमी जो शहर में नया आया होता है। कोई नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा राज होता है। वो दूर से सरू के घर को देख रहा होता है, जैसे वो किसी सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। कबीर अपने फोन पर किसी से बात करता है और कहता है, टारगेट सेट है, अब बस वक्त का इंतजार है। उसकी आवाज में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होता है जो डरावना लगता है। ये सब सुनकर लगता है कि एक नया खतरा सरू की जिंदगी में एंटर होने वाला है। घर में सब लोग धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाने की कोशिश करते हैं। उर्मिला अब पहले से ज्यादा सॉफ्ट हो गई होती है और सरू के साथ अच्छा बिहेव करती है, लेकिन सरू के दिल में जो दर्द है वो इतनी आसानी से नहीं जाता। रजत अब घर से थोड़ा दूर रहने लगा होता है। वो सरू से दूरी बना रहा होता है, क्योंकि उससे लगता है कि उसकी प्रेजेंस सरू के लिए और प्रॉब्लम्स ला सकती है, लेकिन उसका दिल अब भी सरू के लिए धधकता है। एक दिन सरू मार्केट जा रही होती है जब यूज महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बार बार पलट कर देखती है, लेकिन कोई क्लियर नहीं दिखता। ये फीलिंग उसे फिर से डर में डाल देती है। कबीर दूर से उसे देख रहा होता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी होती है, जैसे वो सरू को समझने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसके इंटेंशंस अभी भी क्लियर नहीं होते। रात को सरू को एक अनोनिमस मैसेज आता है, तुम फिर से खतरे में हो। ये पढ़कर उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वो तुरंत वेड को बताती है। वेड सिक्योरिटी और टाइट कर देता है, लेकिन यूज समझ नहीं आता कि ये नया खतरा कौन है। उससे लगता है कि शायद अनिका का कोई और प्लान हो। जेल में अनिका किसी गार्ड को मैनिपुलेट कर रही होती है। वो यूज पैसे और प्रॉमिसेस देकर अपनी मदद के लिए रेडी कर लेती है। कबीर सीक्रेटली उस गार्ड से मिलता है। दोनों के बीच एक डील होती है जो कहानी को और डेंजरस बना देती है। सरू अब मेंटली स्ट्रांग हो चुकी होती है। वो कहती है, मैं अब डर कर नहीं जीऊंगी, जो भी होगा सामना करूंगी। एक दिन घर में एक नया गेस्ट आता है, कबीर। वो अपने आप को बिजनेस एसोसिएट के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। सब उसे पोलाइटली मिलते हैं। सरू और कबीर की पहली मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है, लेकिन उस कनेक्शन में ट्रस्ट नहीं बल्कि डाउट होता है। कबीर सरू से कहता है, आप स्ट्रांग हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं कि आप कितने बड़े गेम का हिस्सा हैं। ये सुनकर सरू कंफ्यूज हो जाती है। वेड को कबीर पर तुरंत शक हो जाता है। वो रजत को कॉल करके कहता है कि इस आदमी के बारे में पता लगाना होगा। रजत इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और यूज पता चलता है कि कबीर का पास्ट बिल्कुल क्लीन नहीं है। उसका नाम कई डेंजरस लोगों से जुड़ा हुआ है। एक रात सरू को सपना आता है जिसमें वो फिर से उस एक्सीडेंट को देख रही होती है, लेकिन इस बार उस सपने में एक नया चेहरा होता है, कबीर। सरू शॉक में उठती है और डिसाइड करती है कि वो कबीर का सच जानकर ही रहेगी। अब वो खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। कबीर सारू की हर मूवमेंट पर नजर रखता है। उसे पता होता है कि सारू अब सच के करीब आ रही है। जेल से अनिका एक सीक्रेट मैसेज भेजती है, कबीर टाइम आ गया है। यह कंफर्म करता है कि कबीर और अनिका एक ही टीम में हैं। कबीर कहता है, फाइनल फेज स्टार्ट। उसकी आंखों में वो ही डेंजरस स्पार्क होता है। घर में एक फंक्शन प्लान होता है जहां सब लोग गैदर होते हैं। ये एक परफेक्ट सेटअप होता है किसी बड़े ट्विस्ट के लिए। फंक्शन के दौरान लाइट्स फिर से फ्लिकर करती हैं और एक लाउड ब्लास्ट जैसा साउंड होता है। सब लोग पैनिक में आ जाते हैं। सरू सबको सेफ जगह ले जाने की कोशिश करती है। कबीर क्वाइटली एक कॉर्नर में खड़ा सब देख रहा होता है, जैसे वो ये सब एक्सपेक्ट कर रहा हो। वेड और रजत सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाओस बढ़ता जा रहा होता है। अचानक सरू गायब हो जाती है। सब लोग यूज ढूंढने लगते हैं। कबीर एक डार्क रूम में सरू के सामने खड़ा होता है। गेम शुरू हो चुका है, वो कहता है। सरू हिम्मत से कहती है, तुम कौन हो
और क्या चाहते हो? कबीर कहता है, मैं वो हूं जो तुम्हारी कहानी का एंड लिखेगा। सरू उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, मेरा एंड कोई और नहीं लिख सकता। कबीर मुस्कुराता है। देखते हैं। वेड और रजत फाइनली सरू तक पहुंच जाते हैं। कबीर वहां से गायब हो जाता है। सबको अब कंफर्म हो जाता है कि ये नया विलन है और ये गेम अनिका से भी ज्यादा डेंजरस है। सरू अब बिल्कुल रेडी होती है। वो कहती है, अब मैं सिर्फ डिफेंड नहीं करूंगी, मैं अटैक करूंगी। वेड और रजत उसके साथ खड़े होते हैं। तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस बार गेम खत्म करना ही होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगला ट्विस्ट क्या होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि असली ड्रामा अभी बाकी है।